जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। बच्चों जैसे कि आपको पता है 14 ऑफ नवंबर को आपका एनडीए का एग्ज़ाम है, जिसके एडमिट कार्ड भी इशू हो चुका है ना। तो आप लोगों को अब जो है पढ़ाई एकदम स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ और सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक लेके अपने क्वालिफाइंग को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपके जो टॉपिक्स होंगे जिसको आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, उसमें से डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको सबसे अच्छी तरह से आपको करके जाना है, जिससे आपको 10 से 12 क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं, आराम से। अब क्या है, अब मात्र जो भी टाइम बचा हुआ है, जो आपने पढ़ चुका है उसी को रिवाइज करना है। कोई एक्स्ट्रा नया टॉपिक मत लेना और जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसी को रिपीटेडली क्या करो, रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाओ, है ना, और मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट से ये पता चलता है बेटा कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति को आगे बढ़ाओ। अगर आप 2.5 घंटे में अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन कर लेते हो तो वो सफिशेंट नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्लानिंग करो कि इसको आप करीब करीब आप 90 क्वेश्चन तक लेके जाओ, है ना, मिनिमम। उससे ज़्यादा जितना भी कर सकते हो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना कि 2.5 घंटे में कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन आप लोग कर लो। ऐसे आप अपनी पढ़ाई को इस डायरेक्शन में लेके आना है। तो देखिए, आज मैंने आपको ये सुपर शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स बताने वाला हूँ, है ना। मैट्रिक्स में एडजॉइंट एंड इनवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मिला के अगर क्वेश्चन कम से कम 10 आता है तो उसमें बेटा 2 और 3 क्वेश्चन जो है, मतलब उस 10 में से 30% ऑफ पोर्शन जो है बेटा वो इनवर्स और एडजॉइंट को मिला के आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं, कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात है कि सर एडजॉइंट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो एडजॉइंट ऑपरेशन से इनवर्स की क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग पढ़े होंगे बेटा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकाला जाता है, यानी कि मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका आप क्या निकाल रहे हैं बेटा, इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो इसको हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही होता है ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। तो आपको दिख रहा है कि जब तक हमें एडजॉइंट नहीं पता चलेगा तब तक हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, एक तरीका है जिससे हम इन्वर्स बिना एडजॉइंट का निकाल सकते हैं, उसका नाम है ERT मेथड, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं। लेकिन उसमें बेटा क्या है ना कि वो काफ़ी टाइम टेकन है, वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत समय उसमें लगता है, क्योंकि ये जो है ना बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो उससे हमें नहीं करना है। वो उतने समय में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव, इसीलिए वो वाले उस साइड में हमें ERT में नहीं जाना है, हमें एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना है, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें उसके एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करनी पड़ती है। अब बात है कि सर इन्वर्स कब निकलता है? आप ध्यान से देखना कि ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो ऐसा नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट मतलब जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आपने, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 2 चीज़ पढ़ना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो इन्वर्टेबल नहीं होता है। इस मैट्रिक्स का नाम होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और ये जो बेटा इन्वर्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया जो कि नीचे में है तो बात हो गया बेटा खराब। इसीलिए कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 अगर आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है और वो इन्वर्टेबल नहीं होता।
दूसरी बात क्या है कि ये इन्वर्टेबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए, और उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स है, कौन सा, ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम इन्वर्टेबल के फॉर्म में देखें तो वही मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये था आपका इन्वर्स के रिलेटेड कुछ बातें। अब आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टेबल होगा, सिंगुलर इन्वर्टेबल नहीं होता। ठीक है ना? तो ये आपका था पूरी तरह से किसकी बात? इन्वर्स निकालने की बात। अब इन्वर्स तो सर तब निकलेगा जब हम लोग उसका एडजॉइंट करके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो एडजॉइंट निकालना तभी तो इन्वर्स निकल पाएगा। तो इन्वर्स किस पे डिपेंड है? एडजॉइंट पे डिपेंड है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना? तो एडजॉइंट निकालने के लिए समझना जनरल मेथड क्या है और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। जनरल मेथड में क्या होता है बेटा कि पहले हम मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी माइनर फाइंड करेंगे। माइनर के बाद हम उसकी कोफैक्टर निकालते हैं, उसकी एक फॉर्मूला होती है जो मैं आपको बताऊंगा अभी फ्लो चार्ट में। और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, और ट्रांसपोज जो निकल के आता है वही क्या कहलाता है? एडजॉइंट होता है। तो इतने रास्ते को तय करके हमें एडजॉइंट मिलता है ना? ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो कि इसको हम शॉर्ट करें तो फिर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे। ठीक है ना? तो पहले तो हम जनरल मेथड वो कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, फंडामेंटल वही होता है। तो क्या है ध्यान से देखना, इसकी मैं फ्लो चार्ट से आपको बताऊंगा कि अगर आपको है ना एडजॉइंट निकालना हो किसका? एक मैट्रिक्स ए का, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम इसकी फ्लो चार्ट से आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हम माइनर निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें माइनर ऑफ क्या निकालना पड़ता है? ए, यानी मैट्रिक्स ए का हमें क्या निकालना पड़ता है? माइनर। मैट्रिक्स ए का हमें निकालना पड़ता है माइनर। अब मैट्रिक्स ए का माइनर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसकी कोफैक्टर फाइंड करते हैं, यानी कि आप अब निकालोगे कोफैक्टर ऑफ ए। अच्छा, माइनर से कोफैक्टर कैसे आता है? तो इसकी एक फॉर्मूला होता है बेटा, समझना है ना। कोफैक्टर बराबर -1 के पावर i प्लस जे इंटू MIJ। ये आप इस तरह से याद रखना। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला मैं इसलिए आपको लिखा दिया ताकि ये कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, वैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। ठीक है ना? एंड जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो हम बाद में क्या करेंगे? कोफैक्टर का एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, यानी कि कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है बेटा, है ना, वही क्या कहलाएगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? प्रोसेस हो गया क्या निकालने का? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। तो आपको जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो मैट्रिक्स ए का माइनर फाइंड करोगे, है ना। उसके बाद मैट्रिक्स ए का माइनर फाइंड करने के बाद कोफैक्टर फाइंड करोगे। एंड कोफैक्टर कैसे निकलता है? तो ये इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, Cij इक्वल्स टू -1 के पावर i प्लस जे इंटू Mij। एंड लास्टली क्या करेंगे बेटा? ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे जो हमारा एडजॉइंट ऑफ के बराबर आ जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा जनरल मेथड है। ठीक है ना? इसी से हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट निकालने का। ठीक है ना? अब बात है कि सर इसमें पहले माइनर फाइंड करो, माइनर से कोफैक्टर फाइंड करो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो, तब मिलेगा हमें एडजॉइंट। तो इसमें काफी लंबा क्या है बेटा, है ना, रास्ता तय करना पड़ता है। और हर एक में कम से कम आपका, है ना, 1 मिनट का समय कम से कम जाएगा। माइनर निकालने में 1 मिनट, कोफैक्टर निकालने में बेटा 1 मिनट, है ना। तो कम से कम 2 से 3 मिनट की बात हो गई हमें एडजॉइंट फाइंड करने में, और उतना टाइम ऑब्जेक्टिव में रहता है किसके पास है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से इसको मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी ऑर्डर 2x2 या 3x3 ऑर्डर में होगा, उसकी हम लोग एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये आपका अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सुपर शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड, है ना, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ठीक है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स क्या है बेटा 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का
एडजॉइंट निकालने का। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, काफ़ी आसान चीज़ है और आसानी से समझ में आ जाएगा और आपका टाइम क्या करेगा, ये सेव करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक मैट्रिक्स है बेटा जो 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसकी एडजॉइंट कैसे निकलती है और इसका हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। चलिए अब बात आया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या है समझना मेरी बात, ये आपका 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, क्लियर। अच्छा 2x2 ऑर्डर यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा, मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे और ये 4 एलिमेंट अरेंज होगा बेटा 2 रो और 2 कॉलम में। तो ऐसे हम लोग ले लेते हैं बेटा x y z एंड q, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भाई साहब इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए देखो कितना आसान मेथड है बेटा, जब तक आप क्वेश्चन को लिखोगे पढ़ोगे तब तक आपका आंसर आ जाएगा एडजॉइंट का। भाई साहब ये शॉर्ट ट्रिक आप देखते रहना, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। देखिएगा बेटा क्या करना है हमें कि ये जो आपका प्राइमरी डायगोनल है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को कर देना है हमें इंटरचेंज, यानी कि Q आ जाएगा X के पोजीशन पे और X आ जाएगा Q के पोजीशन पे। दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा Q और यहां पे आ जाएगा X। कितना आसान, कितना आसान, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। चलिए तो इसको हमने कर दिया, इंटरचेंज हो गया ये। अब जो सेकेंडरी डायगोनल, इसको बोला जाता है बेटा सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है ना। सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका साइन बोले तो प्लस का प्लस और माइनस, उसको क्या कर देंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। यानी कि अगर प्लस में है बेटा तो माइनस में चला जाएगा और माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, है ना। तो बताइए y यहाँ पे क्या है, प्लस में, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा माइनस में, और यहाँ z क्या है बेटा प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। देखिए कितना कम समय, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक आपके आंसर हाथ में आ जाएगा। ये जो आया ये आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा। कितना आसान है ना। अब इसी को अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं बेटा तो देखते रहिएगा बेटा। एक एग्जांपल्स है बेटा, यानी कि 2 - 3 4 और 5। सर जी इसका एडजॉइंट क्या होगा, आप लोग देखो बना दिए होंगे, सभी लोग अच्छे बच्चे हो, देखिएगा बेटा, है ना। फटाफट करना है। सर ने क्या बोला कि सर ने बोला प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो लो भाई इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। अगली बात क्या बोला सर ने कि सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसकी साइन रिवर्स कर दो, यानी कि -3 का रिवर्स कितना हो जाएगा साइन का बेटा 3, एंड यहाँ पे +4 है तो इसका जो साइन का रिवर्स होके -4 हो जाएगा। देखिए बेटा ये आपका हो गया आंसर, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। कितना आसान शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये 2x2 ऑर्डर के लिए है बेटा कि कोई भी 2x2 ऑर्डर का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट आप सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर में टिक कर दो बेटा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर में टिक कर दो। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा एक और फटाफट देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर में टिक ले लो बेटा। ये क्वेश्चन है 10 - 3 - 4 7, है ना। ये एक मैट्रिक्स है, फटाफट इसका एडजॉइंट बता दीजिए आप लोग। देखिए आप लोग सब बता दिए होंगे, है ना। इसको हमें क्या करना है बेटा, इंटरचेंज, यानी कि 7 यहाँ 10 यहाँ, और सेकेंडरी डायगोनल का साइन रिवर्स कर देना है बेटा। तो साइन रिवर्स -3 का साइन 3 हो जाएगा और -4 क्या हो जाएगा 4। ये हो गया लो बेटा आंसर, ठीक है ना। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने का। क्लियर। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा जो सभी को प्रॉब्लम होता है कि सर 2x2 ऑर्डर तो आपने बता दी, लेकिन 3x3 ऑर्डर का क्या होगा सर, उसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक है। तो बेटा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 3x3 ऑर्डर में काम और बढ़ जाता है ना। अगर 2x2 ऑर्डर में आपको अगर 1-2 मिनट लेगा तो मतलब कंप्लीटली उसका 2 टाइम्स कर दो, उतना टाइम लगेगा 3x3 ऑर्डर में, ठीक है ना।
तो हमने 2/2 को बेटा दबोच लिया है। दबोच लिया है मतलब देखो आपका क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा आंसर। वही काम हम 3/3 ऑर्डर में भी करने वाले हैं, देखते जाना थोड़ा सा और इस चीज को मतलब ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको ये आ गया तो देखना बेटा इनवर्स आपके लिए हलवा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके लिए एडजॉइंट समझना पड़ेगा 3/3 ऑर्डर का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और इसका सबसे मास्टर ब्लास्टर ट्रिक क्या है देखिएगा बेटा आप लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। तो ध्यान से देखते रहना, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा हमने ए, और ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ध्यान से देखते जाना बेटा, हमने इसको इस तरह से लिया 1 2 -3 4 1 7 बेटा 2 1 1। ये एक मैट्रिक्स है बेटा जो 3/3 ऑर्डर का है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से देखते जाना बेटा आप लोग। चलिए अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। सर कैसे करें? सर जल्दी बताओ इसका एडजॉइंट कैसे किया जाता है। तो देखिएगा बेटा इसका एडजॉइंट कैसे करेंगे आप लोगों को सभी को अगर नहीं समझ में आ जाए तो हमें बताना, और इससे आपका बेटा कम से कम आगे के 2-3 क्वेश्चन का समय आप इसमें सेव कर लोगे, ठीक है ना। तो ये ट्रिक क्या है ध्यान से देखते जाना बेटा आप लोग। हम कैसे लिखते हैं बेटा, मेन इसमें लिखना है, उस पर ध्यान देना। पहले तो आपको जैसे है बेटा ये 3/3 यानी कि इसके तीनों कॉलम को एज इट इज लिख लीजिए। तीनों कॉलम को एज इट इज लिख लेना है। यानी कि पहला कॉलम में क्या बेटा 1 4 2। ध्यान से देखते जाना, मेन है लिखना, कैसे लिख रहे हैं बेटा। फिर सेकंड कॉलम इसका है 2 1 1 बेटा। थर्ड कॉलम इसका है -3 7 1, ठीक है ना। अब बेटा शुरू के जो 2 लाइन है उसको आगे जोड़ दो। शुरू के जो ये 2 लाइन है उसको आगे जोड़ दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा 1 4 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 1 1। तो हमने क्या किया, शुरू के 2 लाइन को आगे जोड़ दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा ऊपर के जो 2 लाइन है उसको नीचे जोड़ दो। अब क्या है, ऊपर के जो 2 लाइन है उसको नीचे जोड़ दो। देखना लिखना ही मेन है। पहले हमने ये एज इट इज लिख दिया बेटा जो हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स। उसके बाद ये क्या बेटा, शुरू का जो 2 लाइन है उसको अंतिम में जोड़ दिए। उसके बाद ऊपर के जो 2 लाइन बन रहा है उसको नीचे जोड़ना है। चलिए जोड़ दीजिए बेटा 1 2 -3 1 2 बेटा। ये हो जाएगा 4 1 7 4 1। क्लियर? तो इतना हमें लिखना है इस तरह से। क्लियर? फिर एक बार मैं आपको समझाऊं। एक पहले तो आप ऐसे ही लिख लोगे बेटा जो भी आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा। उसके बाद शुरू के जो 2 लाइन है उसको आगे जोड़ देंगे और ऊपर के जो 2 लाइन है उसको नीचे जोड़ देंगे। क्लियर है? वेरी गुड। यहां तक किसी को समझ में नहीं किसी को अगर समझ में नहीं आए तो बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो सर एक बार और इसको समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात है, ध्यान से देखते जाइएगा बेटा आप लोग। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे का काम कैसे किया जाता है ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पहला लाइन है यानी कि ये पहला रो है इसको बेटा डिलीट कर दो, मिटा दिए। एंड इसका जो पहला कॉलम है बेटा इसको भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब सीधा सीधा आप आंसर लिखोगे। तो इसका आप देखना बेटा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए बेटा इतने कम समय में आप लोग करने जा रहे हो बेटा, यानी कि 5 मिनट के क्वेश्चन आप 10 से 15 या 20 सेकेंड में आप करने जा रहे हो। तो देखिएगा बेटा जो भी आपका टाइम सेव हुआ वो आप अगले क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपका इतने ही समय में 5 आगे का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन का मेन लक्ष्य यही होता है कि हम जिस क्वेश्चन में ट्रिक्स लग सकते हैं उसको ट्रिक्स से बनाएं, ताकि उसका टाइम सेव करके उसका टाइम चुरा के वो टाइम हम लोग किसी और क्वेश्चन में लगा दें, ठीक है ना। यही हमारा सक्सेस का क्या होता है बेटा, है ना, मंत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए अब इसकी एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। तो एडजॉइंट के लिए बेटा आप देखना जो सामने में बच रहा है, कितना लाइन बच रहा है, 4 लाइन। ये हो गया 1 2 3 और 4, इसी से बन जाएगा हमारा एडजॉइंट। तो पहला 2 लाइन लेते हैं बेटा। देखो पहला 2 लाइन यानी कि आपने क्या करना है, पहला 2 लाइन से पहला रो बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनेगा तो देखिएगा, पहला 2 लाइन से आप बेटा ये देखना बेटा ये वाला ये इसका निकाल लेना है आपको डिटर्मिनेंट।
यानी कि ये इसका निकाल लेना है आपको डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे करते हैं बेटा, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, ऐसे ही तो निकालते हैं। चलिए तो इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो 1 हो जाएगा, में से इसकी प्रोडक्ट को घटाना है तो इसका प्रोडक्ट 1 माइनस इसका प्रोडक्ट कितना बेटा 7, अब 1 में से 7 चला गया तो -6 हो गया, यानी कि इसका आंसर आ गया बेटा, पहला एलिमेंट आ गया -6। क्लियर है बेटा। चलिए अब बात आता है बेटा, ध्यान से देखना, अब इन चारों को लेके ध्यान से देखते जाना बेटा, इन चारों को लेके। अच्छा अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो बेटा इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -3 और इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2, यानी -3 में से 2 घटाएंगे तो -5। अच्छा एक चीज और देखना, हम ले रहे हैं बेटा क्या ऊपर से नीचे, लेकिन लिखेंगे बेटा लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। और ये ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज में यही होता है बेटा कि हम कॉलम को रो वाइज लिखते हैं। वो इसीलिए हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं कॉलम वाइज और लिख रहे हैं बेटा आंसर को रो वाइज, ठीक है ना। चलिए तो इसका आपने अभी डिटर्मिनेंट निकाला तो ये -3 और -2 -5 हो गया, हम लोग इसको यहां पे लिखेंगे -5, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे आते हैं बेटा, अब ये 4 इसी तरह से ये बचाना बेटा, ये चारों का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अच्छा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 2 × 7 14, में से माइनस करना है बेटा इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट -3 हो जाएगा, तो यानी कि 14 में से माइनस करना है -3 को, तो -3 हो प्लस हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो गया बेटा 17, यानी कि 17 यहां पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो देखना बेटा पहला 2 लाइन से हमने एक रो बना लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, है ना, पीछे से एक एक लाइन को हटाते जाओ, अब इस लाइन का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग कौन सा लाइन लेंगे, तो ध्यान से देखना बेटा, अब हम लोग लेने वाले हैं ये दोनों लाइन, है ना। कौन सा लाइन बेटा, एक तो ये लाइन लेंगे और ये दो लाइन लेंगे, यानी कि बीच के 2 लाइन से हमारा कौन सा रो बनेगा, दूसरा रो, एंड लास्ट के 2 लाइन से हमारा कौन सा रो बनेगा, तीसरा रो। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा बीच के दोनों लाइन लेके, तो चलिए इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, फटाफट देखो बेटा, तो कितना हो गया 7 2 जा कितना बेटा 14, अब माइनस कितना बेटा 4, 14 में से 4 गया तो आंसर हो गया 10, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये 2 और ये 2, ये 4 एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चलिए तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 1, माइनस इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा -6, और अच्छा 1 माइनस ऑफ -6 7 हो गया बेटा, यानी कि यहां पे आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब आगे आते हैं बेटा, अब इन चारों को लेके फटाफट देखो, एक ही काम कर रहे हैं, फटाफट आप लोग बना लिए होंगे। अच्छा इसका प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, इसका प्रोडक्ट हो गया -12, में से माइनस करना है किसको 7 को, तो -12 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आंसर -19 हो जाएगा बेटा, है ना। तो यहां पे आ गया -19। क्लियर, बहुत ही अच्छा। तो हमने क्या ले लिया बेटा, अच्छा अब फिर क्या करेंगे, इसके जो लास्ट रो बनेगा वो अब फिर से एक लाइन को क्या करेंगे, पीछे से एक लाइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग किस में आगे, ये इस किस में, इन दोनों लाइन से हम लोग कौन सा रो बनाएंगे, अंतिम का रो। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। अब हमें क्या लेना है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों कॉलम को लेके हम लास्ट के लाइन बनाएंगे। चलिए वही काम करना है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको, ध्यान से देखना बेटा, इसका प्रोडक्ट यानी इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो इसका प्रोडक्ट 4 में से घटा दोगे कितना 2, तो 4 में से 2 गया 2। चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, ये चारों एलिमेंट को लेके, है ना, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 4 में से माइनस करना है इसका प्रोडक्ट 1, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया बेटा, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा लास्ट के ये और ये, यानी कि ये भी 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लो। चलिए तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 1, माइनस इसका प्रोडक्ट हो गया 8, तो 1 में से 8 गया -7, यानी कि ये आपका हो गया बेटा आंसर 3/3 ऑर्डर, और ये इसका हो गया एडजॉइंट। देखिए बेटा, देख लीजिए बेटा, कितना आसानी से हमने एडजॉइंट निकाल लिया, हमें ना ही माइनर निकालना पड़ा, ना ही कोफैक्टर निकालना पड़ा, ना ही ट्रांसपोज करना पड़ा, सीधा हमने क्वेश्चन लिया और ये कुछ बेटा हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, उससे हमने क्या निकाल लिया बेटा, अपना एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। तो देख लीजिए बेटा कितना कम समय में हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो टाइम बचा बेटा इसमें निकालने में, अभी तो मैं समझाया तो इतना टाइम लगा, आप लोग जब समझ जाओगे तो इसके मतलब इससे
आप लोग बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 10-10 सेकेंड में क्वेश्चन किया जाता है बेटा 3/3 ऑर्डर का, ठीक है ना। अब अगर एडजॉइंट आसान तो इनवर्स आसान, कुछ रहा ही नहीं इनवर्स में, क्योंकि इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, आप लोग जब समझते होंगे बेटा, जब हम लोग इसको बोर्ड एग्जाम में 12th में जब हम यही चीज बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। और ऊपर से जब इनवर्स का क्वेश्चन आ जाता है तो और कितना बेटा टाइम लगता है, 6 मार्क्स होता है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स है, हमें बेटा 10 से 15 सेकेंड में हम आराम से कोई भी 3/3 ऑर्डर का क्या निकाल सकते हैं बेटा, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और अगर एडजॉइंट 10 से 15 सेकेंड में निकल जाएगा तो 5 सेकेंड और बढ़ा दो बेटा इनवर्स निकालने के लिए, यानी कि आपको बेटा कितना 20 से 25 सेकेंड के अंदर हम लोग किसी भी 3/3 ऑर्डर का क्या निकाल सकते हैं बेटा, इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सुपर ट्रिक था, क्या फाइंड करने के लिए बेटा, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 2/2 ऑर्डर का एंड 3/3 ऑर्डर का, ठीक है ना। इसी तरह से आपके शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो आपको मिलता रहेगा, और अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, काफ़ी अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, उसको कम समय में बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छी तरह से वो काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।